आने वाला एक साल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री विच इज़ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री बोल लें आप या लैपटॉप इंडस्ट्री बोल लें में बहुत तूफान ला देने वाला होने वाला है। अब पूछिए कैसे, मैं आपको बताऊंगा। कोविड पैंडेमिक के बावजूद मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर दिसंबर में अंबानी साहब ने बोला था कि मिड 2021 जो कि अभी चल रहा है, आसपास का टाइम चल रहा है, जून और जुलाई के आसपास का, तो उन्होंने बोला था कि हम 5G लॉन्च कर देंगे। और ये तब बोला इन्होंने जब सेकेंड वेव का बहुत लोगों ने प्रोडिक्ट कर लिया था कि सेकेंड वेव आएगी और प्लान्स बहुत पीछे खींच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बोला कि हम इसको फॉर्मली लेके आएंगे जून या जुलाई में। और कोइंसिडेंटली इन्होंने थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट की है कि 24 जून को हम करेंगे, विच इज एजीएम। इनका एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल होता है ये 44th एनुअल जनरल मीटिंग होगा जियो का, जिसमें लगभग अनाउंस हो ही जाएगा। सब यही बोल रहे हैं, इंटरनेट पे चारों तरफ यही चर्चा है कि हाँ 5G इसमें लॉन्च लगभग हो ही जाएगा और रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और भी बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, क्योंकि हर साल जब भी एजीएम होती है तो बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं। सबको पता है कि जियो फोन की बात हो या जियो फाइबर की बात हो, इवन जो जियो जो लॉन्च हुआ था ये भी रिलायंस की एजीएम में ही लॉन्च हुआ था। तो बहुत बड़े बड़े धमाके यहाँ पे होते हैं, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स रिवील होते हैं। आने वाला एक साल किस तरीके से जियो खेलने वाला है ये सब रिवील होता है। तो थोड़ा समझते हैं, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। हमारे लिए क्या है, बीइंग अ कस्टमर जिसकी जेब में इतना पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए क्या कुछ है यहाँ पे, तो आइए समझते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है जियो और गूगल के 5G फ़ोन के बारे में। और हम सभी को बताया लास्ट ईयर गूगल ने 7.7% की जो स्टेक है, हिस्सेदारी है, वो खरीद ली थी जियो के अंदर। और ये तभी से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद एक स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं जो 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और इस स्मार्टफोन की जो खासियत होने वाली है ये है कि सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर गूगल किसी चीज़ के साथ काम कर रहा है मिलके, अंडर एस्टिमेट करने वाला फ़ोन तो वो एटलीस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो गूगल के साथ पार्टनरशिप में ये है और कुछ अच्छा मिलने की पूरी उम्मीद है। इसका प्राइस जो अभी बताया जा रहा है वो होगा 2000 या 3000 के बीच में, और ये बहुत अच्छा प्राइस है, ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि अगर इतना प्राइस के साथ ये आते हैं, जैसे ये 4G लेके आए थे, 4G स्मार्टफोन, बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर रहा था इनका, कि जिन लोगों के पास फोन नहीं था कभी, वो भी बेचारे लोग 4G यूज कर पाए थे उस 4G स्मार्टफोन की बदौलत। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सरप्राइज देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको बताता चलूं कि अभी एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि इंडिया में जो इस टाइम सबसे सस्ता जो स्मार्टफोन है 5G, हालांकि आपको पता है कि 5G स्मार्टफोन आने शुरू हो गए हैं भारत में, लेकिन इसी क्रम में जो सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन अवेलेबल है फिलहाल के टाइम में इंडिया में, वो Realme का है, Realme 8, और 14,000 उसकी प्राइस है। हालांकि अभी बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशनल तरीके से मैंने आपको बताया है। और जियो का मैंने बताया आपको वो 2000 और 3000 के अंदर में रहने वाला है। तो जियो का एक ये भी कहना है कि हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो लोग अभी भी 2G पे हैं, 3G पे हैं। तो जो लोग 2G या 3G पे हैं वो सीधा एकदम 5G पे एकदम कूद पाएंगे, और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर जियो ये कर पाया। एक बहुत दूर का जो इलाका है या बहुत दूर के जो एरियाज हैं इंडिया में, तो वहां पे अभी भी कनेक्टिविटी उतनी सही नहीं है। अगर जियो ये कर पाता है 2G से 3G से सीधा 5G पे लेके आता है लोगों को, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, बड़ी उपलब्धि होगी, और मेन स्ट्रीम में आने के लिए हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है जियो की 5G सर्विसेज। अब आप पूछेंगे यार एयरटेल सर्विसेज या आइडिया वोडाफोन सर्विसेज, इनका 5G सर्विसेज का क्या सीन है। देखो इनके 5G सर्विसेज आई डोंट नो ये कब इनका क्या सीन है, इन्होंने कभी कोई अभी प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दी है। कुछ कुछ बीच बीच में ये स्टेटमेंट देते रहे हैं कि हम भी ट्रायल्स कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स में वो दम नहीं दिखता है जो स्टेटमेंट जैसे जियो है, इसने दिसंबर में बोल दिया था, ये काफी पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, और अब लगभग ये तय है कि ये कर देंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जब बिड हुई थी तो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदने वाले जियो थे। तो बहुत जगह पे ऐसी ऐसी चीजें हुई, और अंबानी जो है उन्होंने दिसंबर में, जैसे मैंने बताया, कह दिया था कि हम लेके आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जानने वाली ये है कि इसमें जो इन्होंने टेक्नोलॉजीज का यूज किया है, जो डिवाइसेस का यूज किया है, सॉल्यूशन साइंटिस्ट इंजीनियर A to Z जो भी चीजें इन्होंने यहाँ पे यूज की हैं इस 5G को बनाने में, वो सारी चीजें देसी हैं। देसी का मतलब सबको पता है, भारत में ही इन्होंने बनाई है सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस हम चाइना से लेके आ रहे हैं, एक डिवाइस हम पाकिस्तान तो बोलने वाला था, सॉरी पाकिस्तान से क्या ही बोलूंगा, अमेरिका से खरीदे हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया है। टेक्नोलॉजी 0 से लेके 100% तक सारी इंडिया मेड है। और अब तक एक अच्छी चीज ये भी है कि इन्होंने जो ट्रायल्स किए हैं हैदराबाद में रिसेंटली, उसकी जो स्पीड आई है इनको मिली है वो 1 Gbps मिली है। बहुत ह्यूज स्पीड है। अगर इतनी स्पीड मिलती है तो भाई यहाँ तो फिर UAE बन जाएगा, है ना। UAE मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अभी एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि कितने कितने कंट्रीज कौन कौन
कौन से रैंक पे हैं अगर मोबाइल स्पीड, इंटरनेट स्पीड की अगर बात करें। और आप लोग मुझे पता है इंटरेस्टेड होंगे कि भारत कौन सी रैंक पे है, तो भाई बता दूं कि टॉप 100 में भी नहीं है। तो भारत कौन सी पे है ये देखने के लिए आपको यार वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी इस टाइम पे। और पाकिस्तान, एक और बात बता दूं, पाकिस्तान हमसे बहुत अच्छी रैंक पे है, चाइना तो बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक पे है चाइना तो भारत कौन सी रैंक पे है, तो आप ये देखने के लिए, समझने के लिए पूरा 5G डिटेल्ड वीडियो ये क्लिक कर सकते हैं। जो अगली और बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है वो होगी जियो बुक के लॉन्च को लेके। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं यार जियो बुक क्या होने वाला है। देखो, जियो बुक होता है, इसको आप लैपटॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी लैपटॉप से छोटा हो जाता है, हालांकि बड़ा तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसमें थोड़े फंक्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं, फीचर्स कम हो जाते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। और कई बार ये लैपटॉप कभी बोल दिया जाता है, नॉट अ बिग डील, तो आप इसको लैपटॉप भी समझ के चलें, ठीक है। तो अब होगा क्या, जियो इसमें एंट्री ले रहा है, तो जियो के आने से क्या होगा। देखो, जियो जो लॉन्च करेगा ना वो बहुत लो कॉस्ट होने वाला है, बेहद सस्ता होने वाला है, ठीक है। जिसके यू कैन से कि अभी रिसेंटली मार्च में ही कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए थे रिलायंस के जियो बुक के, और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया और उसके प्राइस को भी बहुत लोगों ने पसंद किया। क्योंकि हालांकि प्राइस तो हम सबको पता है, अभी अनाउंसमेंट होने बाकी है, लेकिन उसका जो प्राइस लोगों ने अभी बताया है या निकल के आया है वो अराउंड 15,000 के आसपास रहने वाला है। उससे कम भी हो सकता है, रिलायंस का कुछ नहीं पता है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये होने वाला है जियो बुक का लॉन्च, ये एक्सपेक्टेड है। और इंटरेस्टिंगली देखो, लैपटॉप्स में ना हमको पता है कि हमने अब तक विंडोज़ देखे हैं, हमने विंडोज़ जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाता है तो हमने वो विंडोज़ देखे हैं, हमने एप्पल के मैकबुक देखे हैं, उनका अपना कस्टम यूआई होता है। तो अब जो गूगल लेके आ रहा है जियो के साथ, ये क्या अलग लेके आने वाला है, देखो यही तो इंटरेस्टिंग है कि अब तक मार्केट में ऐसा था ही नहीं कि आपको बिल्कुल आपके फ़ोन के जैसा आपको लैपटॉप मिल जाए। फ़ोन के जैसा लैपटॉप यानी मतलब जो फीचर्स आपको आपके फ़ोन में दिखते हैं, जैसे क्रोम दिख गया, जैसे एक तरीके से एंड्रॉयड वाली जो फीलिंग होती है वो आपको वो लैपटॉप में भी मिल जाएगी, क्योंकि गूगल ने जियो के साथ मिलके बनाया है इसको ऑब्वियसली। तो वहाँ पे गूगल का ही सारा यूज़ होने वाला है उसमें। और एक तरीके से जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको यूज़ करना बहुत आसान रहेगा उसको। तो यही चीज़ें भाई लोग थी जिनके ऊपर फिलहाल इंटरनेट पे बहुत बातें चल रही हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और हम लोगों के लिए बहुत सही है कि भाई डेटा क्रांति के बाद अब लैपटॉप और मोबाइल क्रांति की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। स्वागत करिए इस एजीएम का। और 2021 में बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, आई नो। फिर एयरटेल लेके आएगा 5G, फिर वोडाफोन आइडिया लेके आएंगे और बहुत बड़ा ही गेम चलने वाला है इसमें। अंत में कंपनियां लड़ें मरें कुछ भी करें, अंत में जीतता कस्टमर ही है। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टिल देन सी यू, बाय बाय।